हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा का थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे। इसकी ज़्यादातर वीडियो आपको चैनल पे मिली जाएंगी, लेकिन मैं आज की क्लास में इसका बेसिक्स रिवाइज करा के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। बाकी आप सब कुछ वहाँ से कर लोगे तो ये अच्छे से टॉपिक हो जाएगा। एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है ये टॉपिक। जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा क्योंकि इससे पहले का इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है? कोई अगर हमें फंक्शन एफ एक्स गिवन है तो सबसे पहले हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है इन पॉइंट पे और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है ना। मान लिया मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक का इंटरवल लूंगा तो ए से बी में मैक्सिमम ये है, और अगर बी से सी तक लेंगे तो ये मिनिमम है। इससे आगे कुछ भी जा रहा है उससे मतलब नहीं है हमें, तो इसलिए इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे मैक्सिमम है तो अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब स्लोप 0 होगा। ऐसे ही यहाँ पे तो हमेशा याद रखना है कि अगर मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? स्लोप। स्लोप 0 होगा। तो अगर हमने इसको 0 के इक्वल रख लिया और फिर x की वैल्यू निकाल ली, मान लो x की वैल्यू a आई है या b आई है, 2 आई है या और भी ज्यादा आ सकती हैं, फिर हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं a और ये देखते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब होता है मिनिमा। पॉजिटिव का मतलब क्या है? मिनिमा। एट एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब ये वाला मिनिमम वाला पॉइंट ये है जहां पे डेरिवेटिव 0 है ना। डेरिवेटिव जो है 0 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इससे आगे की वैल्यू पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, तो यानी इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, मिनिमा। और अगर हमारे पास दूसरा पॉइंट जैसे बी है उसके लिए ये आता है तो इसके लिए होता है मैक्सिमा। तो हमेशा क्या याद रखना है कि सबसे पहले डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले क्या करना है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करके उसको 0 के इक्वल रखना है, फिर x की वैल्यू निकालनी है, फिर सेकंड डेरिवेटिव। फिर सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट कर देंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमा, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमा। तो हर क्वेश्चन में हमें यही करना होता है। तो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो, मान लिया क्वेश्चन आ गया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और वो कह रहा है कि इस इंटरवल में x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो इस फंक्शन की। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये डेरिवेटिव हो गया। फिर लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0।
अब हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। tan x इक्वल टू -1 आ गया। अब tan की वैल्यू -1 इस इंटरवल में कब कब होती है, उसके लिए हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि tan जो है नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। ये वाला स्टेप छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड में, तो हम इसको 180 माइनस थीटा लिख देते हैं, और एक होता है फोर्थ में, तो इसको हम 2 पाई माइनस थीटा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 4, और यहां से आ गई 7 पाई बाई 4। तो ये दो वैल्यूज हैं जिन पे डेरिवेटिव 0 है, मतलब इनमें से किसी पे मैक्सिमम है, किसी पे मिनिमम है। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और साइन का होता है कोस। ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, है ना। अब सेकंड डेरिवेटिव में हम ये वाला पॉइंट रखते हैं, और ये चेक करते हैं कि नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। -1/√2 होती है, और ये भी माइनस में होती है, लेस देन 0। इसका मतलब मैक्सिमा एट 3 पाई बाई 4। अब हमने पता लगा लिया कि 3 पाई बाई 4 पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हम फंक्शन में x की जगह 3 पाई बाई 4 रख देंगे, जो भी फंक्शन है। ये रहा साइन x माइनस कोस x, तो इसमें लिख देते हैं साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कोस 3 पाई बाई 4। साइन 3 पाई बाई 4 1/√2, और ये -1/√2, 2/√2 मतलब √2। तो इसका मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू √2 है, या लोकल मैक्सिमम भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की तो कोई लिमिट होती नहीं है। लोकल का मतलब होता है कि कुछ पॉइंट्स कुछ गिवन इंटरवल में इस पे मैक्सिमम है। फिर हम रखेंगे 7 पाई बाई 4। अब सेकंड डेरिवेटिव में रख दो 7 पाई बाई 4। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन प्लस कोस, तो माइनस साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कोस 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, तो 2/√2। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मेन बात हमें पॉजिटिव देखना था, तो मिनिमा हो गया। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू के लिए जो हमारा ऊपर क्वेश्चन है उसमें 7 पाई बाई 4 पुट कर देंगे। क्वेश्चन क्या था, साइन माइनस कोस, तो ये -1/√2 हो गई, ये -1/√2, कुल मिला के -√2 आंसर आ गया। तो ये हमारा हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, जिसमें जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होता है और हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। जैसे एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे कि आपको कंसेप्ट याद आ जाए, फिर तो क्वेश्चन तो खुद करने ही पड़ेंगे।